जय श्री राम दोस्तों। आज हम कृष्ण लीला का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। पुतना वध और बाल कृष्ण की पहली दिव्य लीला। मथुरा की धरती पर जन्म हो चुका था एक दिव्य बालक का, जिससे दुनिया श्री कृष्ण के नाम से जानेगी। लेकिन जन्म के साथ ही शुरू हो गया खतरा, क्योंकि अत्याचारी राजा कंस को पता चला चुका था कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस ने भेजे अपने राक्षसों को उन कृष्ण उस बालक को मारने के लिए, और उन राक्षसों में सबसे भयानक थी पुतना। पुतना एक ऐसी राक्षसी जो रूप बदलने में माहिर थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सकती थी, लेकिन उसके मन में भरा था जहर। कंस के आदेश दिया, जाओ उस बालक को ढूंढो और उस खत्म कर दो। पुतना ने अपने स्तनों पर विष लगा लिया और निकल पड़ी गोकुल की ओर। गोकुल जहाँ पर हर घर में खुशियाँ थी, जहाँ नंद बाबा ने आंगन में नन्हा कृष्ण झूले में मुस्कुरा रहे थे। पुतना के सुंदर तेजस्वी स्त्री का रूप दिया, इतनी सुंदर कि किसी को शक न हो। यह सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। माँ यशोदा और रोहिणी भी उसकी माया में बंध गई। और देवी, आप कौन हैं? यशोदा ने पूछा। पुतना मुस्कुराई, मैं इस बालक को आशीर्वाद देने आई हूँ। और पुतना ने उसे गोद में उठाकर जंगल की ओर बाहर आ गई और अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। कृष्ण ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने केवल दूध ही नहीं पिया, बल्कि पुतना के प्राण ही खींच लिए। पुतना तड़प उठी, उसका सुंदर रूप समाप्त हो गया और वह अपने असली रूप राक्षसी के रूप में आ गई। धरती कांप उठी, गोकुल में हाहाकार मच गया और एक जोरदार चीख के साथ पुतना का अंत हो गया। जब सबने देखा कि नन्हे कृष्ण सुरक्षित हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगा लिया। लेकिन इस लीला का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? पुतना जो हत्या करने आई थी, उसे भी भगवान ने मोक्ष दिया, क्योंकि उसने उनमें भी माँ का रूप लेकर कृष्णा को दूध पिलाया था। भाव चाहे कैसा भी हो, भगवान ने उनमें भी माता के रूप में देखा। यही है कृष्ण की करुणा। यह लीला हमें सिखाती है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और ईश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। और भगवान केवल दंड नहीं देते, वह सुधार और मुक्ति भी देते हैं। अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में आएंगे और एक और अद्भुत चमत्कार की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।